ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। हर खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। टक्कर मारकर कई फीट तक घसीटने का झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। बादली में तेज रफ्तार i10 कार का वीडियो सामने आया है। टक्कर मारकर कई फीट तक ये कार इस शख्स को घसीट देती है। कार चला रहे नाबालिग ने पैदल चल रहे फैक्ट्री कर्मचारी को पहले टक्कर मारी। जोरदार टक्कर, ये तस्वीरें आपके सामने। और टक्कर लगने के बाद कर्मचारी कार के अगले पहिए के पास नीचे की ओर फंस गया था, लेकिन कार रोकने की बजाय नाबालिग कार को दौड़ाता रहा। पहिए में फंसे व्यक्ति को 600 मीटर तक घसीटा और फिर जाकर गाड़ी रोकी, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। तो ये झकझोर देने वाला वीडियो आया है सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कार को एक नाबालिग ड्राइव कर रहा था। पहले पीछे से तेज रफ्तार कार आती है और राह चल रहे एक शख्स को टक्कर मारती है। इसके बाद ये पिछले पहिए में शख्स जो है वो फंस जाता है और ये नाबालिग कार को रोकता नहीं है, उसको घसीटता हुआ कम से कम 600 मीटर तक ये घसीटता है और उसके बाद कहीं जाकर कार रोकता है, लेकिन तब तक उस शख्स की मौत हो गई थी। और इसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पहले टक्कर मारी और फिर 600 मीटर तक इस शख्स को घसीटा। पुलिस के अनुसार 23 अगस्त की शाम करीब 7 बजे सुजीत मंडल नाम का युवक अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ था। तभी एक लाल रंग की कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी, तेज थी कि सुजीत कार के आगे ही फंस गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे लगभग 600 मीटर तक घसीटा, कार रोकी और उसके बाद नाबालिग ड्राइवर फरार हो गया जो कार को चला रहा था। ये तस्वीरें उसकी दिल दहला देने वाली सामने आई। 16 साल के नाबालिग लड़के ने कार से एक शख्स को मारी टक्कर, उसके बाद 600 मीटर तक घसीटता रहा। इस हादसे में सुजीत मंडल नाम के एक शख्स की मौत हो गई। इस वक्त सुजीत का जो परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जितेश। आप कौन लगते हैं सुजीत के? साला। क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। सर, मेरे को जो उसी कंपनी में काम करते उसे जो हमारे ऊपर ही रहते हैं, उन लेडीज़ ने आके बताया कि सुजीत को किसी ने मार के 5 नंबर गेट के बाहर फेंक दिया है। तो मैं जैसी कंपनी में गया, मैं देखता हूँ पहले से 2 पुलिस वाले अंदर बैठे हुए हैं। मेरे को उनसे ना मिलने देते, ना मेरे को कुछ वीडियो ऑर्डर कुछ नहीं दिखाते। मेरे को कंपनी से बाहर ले जाते खींच के, और बाहर ले जाते मेरे को बोलते हैं कि सुजीत तेरा कौन लगता है? मैं बोलता सुजीत मेरा जीजा लगता है। तो उनको मेरे को ऐसे बताते कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में कुछ दबंगों ने एक परिवार के नए घर की दीवार तोड़ दी। इसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। वीडियो में भी दिख रहा है कि दबंग कैसे घर की दीवार को तोड़ रही हैं और दबंगों से पूछताछ करने पर वो भड़क उठते हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। पीड़ित परिवार से ये दबंग बहस कर रहे हैं। यहां तक कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस से भी दबंगों की झड़प हो जाती है। विवाद बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है। ये मामला कसिया थाना क्षेत्र के सिरसिया वार्ड का बताया जा रहा है। नवादा की बात करेंगे, जहां पर डायन के आरोप में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक युवती और उसके पति के साथ भीड़ ने आरोप लगाकर बेरहमी से मारपीट की। पत्नी पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। आरोप यह है कि दोनों का सर मुंडन कर चूना लगाया गया और जूते चप्पल की माला पहनाकर उन्हें पूरे मोहल्ले में घुमाया भी गया। इस बेरहमी से मारपीट में महिला के पति की तो मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि भीड़ ने दोनों को शमशान घाट के पास जिंदा जलाने की तैयारी कर ली थी। तभी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को समझाकर शांत कराया गया और अब आरोपियों पर कार्रवाई की भी पुलिस तैयारी कर रही है। वहीं चंबा की डलहौजी में लैंडस्लाइड होने से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बकरोटा इलाके में देर रात एक चौकीदार का परिवार सो रहा था। चौकीदार ने जब कुछ गिरने की आवाज सुनी तो पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल लिया। तभी लैंडस्लाइड की वजह से पूरा मलबा घर पर आकर गिर गया। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पेड़ और मलबा घर के ऊपर गिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हादसे में मकान समेत सारा सामान
तबाह हो गया। गनीमत रही कि जो लोग यानी कि चौकीदार का परिवार इस घर के अंदर था वो समय रहते बाहर निकल गए। पंजाब के पठानकोट में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से आपको बता दें कि रावी नदियों के साथ साथ बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से पठानकोट जिले में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए कई गांव प्रभावित भी हुए हैं। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर नहर टूट गई जिससे पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। एनडीआरएफ के जवान लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। पठानकोट में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू नेशनल हाईवे पे जो है नहर टूट के रिहायशी इलाकों में घुस रही है। लोगों को रेस्क्यू करके जो है एनडीआरएफ के जवान ला रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्थानीय लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। पठानकोट के इस इलाके में 10-10 फीट 11-11 फीट पानी जो है वो भरा हुआ है और लोगों को रेस्क्यू करके जो है एनडीआरएफ के जवान ला रहे हैं। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं मदद में जुटे हुए हैं। ये देखिए आप हालात जो हैं आप सामने देखेंगे तो जो लोगों का सामान है उसको भी एनडीआरएफ के जवान जो है अपने कंधे पे ढो रहे हैं। ये हालात बड़े चिंताजनक है यहाँ पठानकोट के इस इलाके में, जहाँ पे नहर टूट के जो है इन इलाकों में घुस गया है पानी और 10-10 11-11 फीट पानी जो है इन इलाकों में जो है जमा हो गया है। घर डूब गए हैं। ये हालात हैं यहाँ पे पठानकोट में। यहाँ से पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूरी तरह से बंद है। जो लोग हैं स्थानीय लोग उनको रेस्क्यू करके जो है लाया जा रहा है। ये देखिए आप सामने एक और शख्स है जिसको बचा के जो है एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लाए हैं। तो चिंताजनक हालात हैं यहाँ पे। लोगों को बचाना जो है ये भी एक चैलेंजिंग काम है क्योंकि 10-11 फीट पानी जो है रिहायशी इलाकों में भरा है। वहीं राजस्थान के जालौर में नदी में 6 युवकों के डूबने की खबर के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 15 घंटे बाद एक युवक का शव बरामद किया गया। 5 युवक अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम सायला के आसाना नदी में लापता युवकों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक नदी के पास बोलेरो गाड़ी लेकर गए थे। वो नदी के बाहर के इलाके में गए और उसके बाद पानी के साथ बह गए। सूचना मिलने के बाद सबसे पहले पुलिस पहुंची और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया। तो राजस्थान के जालौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी में 6 युवक डूब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया और 15 घंटे के बाद अब एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। नदी में 6 युवकों की तलाश भी लगातार की जा रही थी। लगातार क्योंकि बारिश की वजह से ये बड़ी चुनौती भी बना हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। लगातार नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि नदी किनारे, नहर किनारे और जो उफनते हुए नाले हैं वहां पर जाने से फिलहाल बचें। तो देखिए जम्मू के कई इलाकों में बाढ़ के पानी के साथ साथ मिट्टी और रेत रिहायशी इलाकों में आ गई है। इलाके के जो घर तवी नदी से सटे हुए हैं वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। लोगों की गाड़ियां भी मलबे में दब गई हैं। रास्ते पर मलबा आने की वजह से लोगों को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। जो मंगलवार को तवी का रौद्र रूप था उस रौद्र रूप में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मंगलवार को तवी नदी ने किस तरह से अपने किनारों पर बसे इलाकों का क्या हाल किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह जम्मू का गुज्जर नगर का इलाका है और यहाँ पर तवी के प्रकोप को रोकने के लिए एक जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई थी, लेकिन इस प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर से किस तरह गारा, मिट्टी और रेत गुज्जर नगर के इलाकों में घुसा है तस्वीरें आप देख सकते हैं। गारा कितना है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं उनकी करीब एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। और सड़कों का क्या हाल है, सड़कें नहीं हैं, अब सिर्फ गड्ढे हैं। पूरा गुज्जर नगर इलाका जो है वो तवी के किनारे पर बसा हुआ है और जिस तरह से मंगलवार को तवी नदी में अचानक जल स्तर बढ़ा है उसके बाद यहाँ क्या हश्र हुआ है तस्वीरें आप देख सकते हैं। तवी का पानी पूरे गुज्जर नगर
के इलाकों में घुस गया था। अब देखिए हालत क्या है, किस तरह से यहाँ पर इस जो ये आप गारा और मिट्टी देख रहे हैं, यहाँ पर एक सड़क होती थी और इस सड़क पर वाहन चलते थे, कार चलती थी, गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन अब क्या हाल है तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं देखिए वैष्णो देवी मार्ग पर हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, पहले इसकी गवाही अब पहली बार सामने आई है। राजस्थान के सीकर से वैष्णो देवी की यात्रा कर वापस श्रद्धालुओं ने यह बताया है कि हादसा कितना भयावह था। वैष्णो देवी के दरबार पर दर्दनाक हादसा हुआ है, लोगों की जानें चली गई हैं और उस आपदा के साक्षी जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों को गए हुए थे और वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इनसे बात करते हैं। इन लोगों का कहना है कि तबाही का मंजर इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं और अभी कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग सीकर जिले से हैं, खाटू श्याम जी से, और हम लोग 40 बंदे हैं। अच्छा। 4 गाड़ी हमारी। अच्छा, जब ये आपदा वहाँ पर आई है आप लोग कहाँ थे? वहीं थे हम। अच्छा, वहाँ से कम से कम 10-15 मिनट पहले हम निकल गए थे वहाँ से, जहाँ से वो हादसा हुआ था। हुआ क्या, थोड़ा आप बता पाएं? वहाँ से बादल फट गया था ऊपर। अच्छा, और वहाँ से 5 आदमी की मौत हो गई, 14 आदमी घायल हो गए थे वहाँ। अच्छा, ऐसे कुछ सुनाई दे रहे हमारे को। तो वहाँ पर भगदड़ मच गया? बहुत हालत खराब हो गया था वहाँ पे। वो तो माता रानी का बढ़िया था, शुक्रिया जो हम निकल के बच के आ गए रास्ते में। तो ये कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं। आप लोग भी वहीं पे थे जब ये हाथ? वहीं थे हम भी, वहाँ पर हम पर निकल गए थे जल्दी करके, क्योंकि पे हालत हमारी भी बहुत खराब थी। हम भी पैदल चढ़े थे माता रानी के दरबार में, और माता रानी का शुक्रिया हो जो हम भी सब लोग अच्छे से निकले, बच के निकल के आए। तो देखिए जम्मू शहर के बाद अब पुराने जम्मू शहर में भी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें आपको कि जम्मू के सर्कुलर रोड पर लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक पर काफी असर पड़ रहा है। कई वाहन इसकी चपेट में आ गए और लोगों को अब काफी घूमकर जाना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। पेड़ों के गिरने की वजह से कुछ जगहों पर रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। तो सर्कुलर रोड पर कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए हैं, कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। रास्ते यहां पर बाधित हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें डाइवर्टेड रास्तों पर अब जाना पड़ रहा है, लंबा रास्ता पार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है ताकि जल्द से जल्द रास्तों को खोला जा सके, इस मलबे को यहां से हटाया जा सके, लेकिन कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए हैं। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। बारिश होने की वजह से पहाड़ों से लगातार मलबा सड़कों पर आ रहा है और पहाड़ों पर सबसे ज्यादा खतरा क्योंकि लैंडस्लाइड से ही बना हुआ है। जम्मू का ये पुराना शहर जहां पर ये हालात बने हुए हैं। वहीं कठुआ जिले में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। रावी दरिया पर बना हुआ जो पुल है उसका एक हिस्सा तेज धारा में बह गया, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब का संपर्क सड़क के द्वारा जो था वो पूरी तरह से बाधित हो गया है, टूट गया है। पुल के साथ साथ सीआरपीएफ का कैंप भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कैंप में 22 सीआरपीएफ जवान, 3 नागरिक और सीआरपीएफ का एक खोजी कुत्ता भी शामिल था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट करके सीआरपीएफ जवानों को यहां से निकाला गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया है। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सीआरपीएफ के 22 जवानों, 3 स्थानीय नागरिकों और 1 सीआरपीएफ के ट्रेंड कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस इमारत में सभी लोग फंसे हुए थे वो इमारत भी रेस्क्यू के बाद पानी में बह गई, ढह गई, समाती हुई नजर आई। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि नदी और नालों के किनारे जाने से बचें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। राहत और मरम्मत का कार्य लगातार चल रहा है। जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा लखनपुर में सीआरपीएफ के कैंप के अंदर तक पानी घुस आया है और सीआरपीएफ का कैंप यहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है और यहां पर 25 लोग यहां पर फंसे हुए थे, जिन्हें सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यहां पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रात से ही यहां पर रावी दरिया का स्तर लगातार बढ़ता गया और यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस कैंप के अंदर सोए हुए थे और रात से ही उनको रेस्क्यू करने की कोशिश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान यहां पर कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की सफलता जो है वो हासिल नहीं हुई है। लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही
सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को यहां पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 22 सीआरपीएफ के जवान थे, इसके साथ साथ 3 यहां पर सिविलियंस थे और 1 सीआरपीएफ का खोजी कुत्ता था जो कि इस बिल्डिंग में, इस इमारत में यहां पर फंसा हुआ था। लगातार बिल्डिंग के चारों ओर पानी का गिराव जो है बढ़ता ही जा रहा था। बिल्डिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे। लगातार रात से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा था और सुबह आज पहली किरण के साथ सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को यहां पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर की खबर बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से यहां पर बाधित हुआ है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि यहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहीं जम्मू में तवी नदी की रफ्तार दहशत मचाए हुए है। मंगलवार को तवी नदी पर चौथा पुल अचानक धंस गया, कई गाड़ियां फंस गईं। अब पुल ढहने का भयावह वीडियो सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ओ गया, ये गया। ओ बाहर निकलो। ये दहशत का मंजर जम्मू तवी पर बने चौथे पुल का है, जहां चंद सेकंड पहले सब कुछ सामान्य नजर आता है। एक एक करके गाड़ियां पुल से गुजरती हैं, लेकिन अगले ही पल पुल का एक हिस्सा धंसता है और पूरा दृश्य खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाता है। ओ गया, ये गया। एक के बाद एक कई गाड़ियां धंसने लगती हैं। पहले एक गाड़ी, फिर दूसरी और फिर तीसरी गाड़ी। जैसे ही गाड़ी पुल के साथ गिरने लगती है, वहां मौजूद प्रशासन आवाज लगाकर लोगों से गाड़ी छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद लोग अपनी कार छोड़ बाहर आ जाते हैं। बंदे निकालिए। लेकिन इसी बीच एक बाइक पुल के साथ गिरकर नीचे गिर जाती है। ये हमारे सामने, मेरे सामने अभी ये पुल नीचे आया है, ये गाड़ी फंस गई यहाँ पे, बंदे बाहर निकालिए। ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जब जम्मू तवी पर पुल धंसा था। हालांकि जैसे ही पुल धंसा, दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर इसे बंद कर दिया गया। इससे पहले 2014 में बाढ़ के वक्त इसे बंद किया गया था। बता दें कि इस बार भी हालात भयावह हैं। जब पुल बहा, उस वक्त भी पीछे तवी नदी का रौद्र रूप देखा जा सकता है। आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है और अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। घर घर बप्पा विराजमान हो रहे हैं। पहली तस्वीर कोलकाता की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गणपति पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। दूसरी तस्वीर है मुंबई की, जहां आज तड़के मुंबई में सिद्धि विनायक की आरती की गई और पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ सिद्धि विनायक की आरती हुई है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कर्नाटक के बीदर की है, जहां पर 3 किलो चांदी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। चौथी तस्वीर पश्चिम बंगाल के घाटल की है, जहां गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। लोग भगवान गणेश की आराधना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा की है, जहां धूमधाम से विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना की जा रही है। लाल बाग का राजा गणपति सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया भर में आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पर बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं और इस बार अनुमान ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि इस बार करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, इसकी पूरी निगरानी यहां पर की जा रही है। देखिए, गणेशोत्सव को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त उत्साह है। हर बार की तरह इस बार भी लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और आपको बता दें कि अब तक 5 लाख से अधिक लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। नेता अभिनेता सहित हर तबके के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लाल बाग के राजा का 92 वर्ष है और लाल बाग के राजा यानी कि महागणपति स्थापित हो चुके हैं। गणेश चतुर्थी का आज पहला दिन है और बापा की अगर प्रतिमा आपको दिखाएं तो बेहद ही मनमोहक तस्वीर इनकी नज़र आ रही है। ये जो पूरी सजावट है वो तिरुपति बालाजी के जो भगवान है उनके मुकुट के आधार पर किया गया है और पूरी तरह सुनहरे रंग से इसको सजाया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बापा का जो परिधान है वो वर्षों की तरह एक जैसा ही है। सोने के आभूषणों से इनका श्रृंगार किया गया है और हर साल लाखों करोड़ों का जो दान है वो लाल बाग के राजा को यहाँ पर मिलता है। इसके साथ ही यहाँ ये तस्वीर अगर आप देखें तो हज़ारों की संख्या में भक्तों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। भक्तों के लिए एक अलग सी कतार बनाई गई है। इन कतारों में हज़ारों गणपति बापा के जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो आपको देखने मिलेंगे। सजावट की अगर बात करें तो सजावट देखिए कितना खूबसूरत इसको सजाया गया है।
ये छोटी छोटी लाइट्स लगाई गई हैं जिन पर पूरा ध्यान जा रहा है। इसके अलावा ये जो जैस्मिन के फूल हैं उससे पूरी सजावट जो है वो पंडाल की यहाँ पर की गई है। और आप देखिए जहाँ जहाँ आपकी नीचे नज़र जाएगी वहाँ वहाँ बापा के सामने आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति दिखाई देंगे। ये भक्त ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के कोने कोने से आते हैं और करोड़ों का चढ़ावा जो है लाल बाग के राजा को चढ़ता है यहाँ पर। और महागणपति यानी कि लाल बाग के राजा विराजमान हो चुके हैं। 11 दिनों तक वो यहीं रहेंगे और जो भक्त हैं वो दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँच रहे और अपनी आस्था वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये आस्था का महासागर मुंबई में 11 दिनों तक चलेगा और ये शुरुआत जो है वो अब हो चुकी है। मुंबई में लाल बाग के अलावा ऐसे हज़ारों की संख्या में गणपति पंडाल जो हैं वो बनकर तैयार है। यहाँ अभिनेता नेता हर कोई पहुँचता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो देखिए हर तरफ हर कोई गणपति की जय जयकार कर रहा है, बप्पा का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री तक विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्ति भाव से भरे नेताओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप एक तरफ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को देख सकते हैं, गणपति का वो वंदन पूजन कर रहे हैं। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की भी तस्वीरें आपके सामने, गणपति बप्पा की आराधना में लीन दिखाई दे रहे हैं राज ठाकरे भी। तो वहीं दिल्ली की भी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणपति की पूजा अर्चना की और सबके कल्याण की कामना करती नजर आई। तो देखिए हर तरफ सभी इस वक्त स्वागत कर रहे हैं गणपति बप्पा का। सभी झांकियों में भी जा रही हैं देखने के लिए, साथ ही अपने घर में भी बप्पा का स्वागत किया जा रहा है, उनको विराजमान किया जा रहा है। राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ के ब्यावर में एक युवक ने प्रेम विवाह की इजाजत नहीं मिलने पर बड़ा कदम उठा लिया। युवक सीधे निर्माणाधीन हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ते हुए देखकर गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से बातचीत शुरू की, उसको समझाने का प्रयास किया गया। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर करीब 2 घंटे तक युवक को समझाया। काफी मशक्कत के बाद ये युवक शांत हुआ और टावर से नीचे उतर गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग रील बनाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। हमीरपुर में एक्सप्रेसवे पर कुछ युवकों ने चलती हुई बाइक पर जानलेवा स्टंट्स किए। चलती हुई बाइक में ऊपर खड़े होकर युवक रील बना रहा है और हाथ को भी हवा में लहरा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महज कुछ लाइक्स और व्यूज और फॉलोअर्स के लिए युवक जानलेवा स्टंट कर रहे हैं और ये वीडियो युवक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। पूरा मामला राजकोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पर रावी नदी उफान पर है, जिससे ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा और करतारपुर कॉरिडोर में भी पानी भर गया है। पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रावी नदी का जलस्तर क्योंकि अचानक से बढ़ गया और इससे पूरा का पूरा परिसर लगभग 10 फीट पानी में डूब गया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दिख रहा है कि कैसे गुरुद्वारे का भीतरी हिस्सा पानी से भरा हुआ है। आपको बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान स्थित इस पवित्र स्थल को जोड़ता है, 2019 में खोला गया था। लेकिन लगातार यहां पर भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते कुछ डैम के गेट भी खोले गए हैं, जिसकी वजह से लगातार कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। सियालकोट जिले में बाढ़ से भारी तबाही सामने आई है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों के गले तक पानी भरा हुआ है।
प्रशासन लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेने की अपील लगातार कर रहा है और यहां पर हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से 26 जून से अब तक की बात करें तो 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कई लोगों के आशियाने उनसे छिन गए, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और यहां पर भी प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। बोट के माध्यम से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, कैसे बाढ़ बारिश की वजह से कमर से ऊपर तक पानी यहां पर भरा हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं, सड़क अब नजर नहीं आ रही। इसकी वजह से अब बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 800 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में बाढ़ भयावह रूप लेती जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके समेत कई बड़े इलाके बाढ़ की गिरफ्त में हैं, जहां लगातार बारिश और भारत की तरफ से नदियों में छोड़े गए पानी ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी है। विनाशकारी बाढ़ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों घरों को डुबा चुका है। बचाव दल ने पंजाब प्रांत के कसूर जिले से 14,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं बहावल नगर शहर से 89,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सारे डूब गए, झोने तबाह हो गए, जो मकान कच्चे वो भी गिरते पहले माल कर लिया पीछे, तो बच्चे लगे ना तलवार पीछे वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान में आई बाढ़ और उससे बिगड़े हालात 800 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं और अब भी पाकिस्तान के अधिकतर नदियों में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पंजाब के लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में प्रशासनिक अमले को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ की विनाश लीला रूह कपा देने वाली है। 16 बहुमंजिला इमारतें डूब गईं, 6 पुल बह गए, लोग दिन रात दहशत के साए में जी रहे हैं। ब्यास नदी रौद्र रूप में बह रही है। उसके सामने जो आ रहा है या तो वो बहकर जा रहा है या ढह जा रहा है। क्या मकान, क्या होटल और क्या दुकान सैलाब के आगे किसी की नहीं चल रही है। ब्यास नदी की रफ्तार डराने वाली है, जो किनारे बने मकान और होटल को अपनी जद में ले चुकी है। हर गुजरता पल भारी है क्योंकि ब्यास नदी का कटान लगातार जारी है। कुल्लू मनाली हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ब्यास नदी में समा चुका है। कई जगह हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ब्यास नदी का पानी अचानक सड़कों पर आ जाता है और कार को अपने साथ बहाकर ले जाता है। साथ में खड़ी दूसरी गाड़ियां भी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। लोग वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बाढ़ और बारिश में बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के लिए इंसान अपनी जान मुश्किल में डालने के लिए मजबूर है। बाढ़ में कई ऐसे रोड बह गए हैं, पिछले साल बाढ़ की तबाही के बाद बनाया गया था और मौजूदा तस्वीरें ये बता रही हैं कि कुदरत के हाथों बर्बाद होना हिमाचल की नियति सी बन गई है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते पहाड़ी इलाके आए दिन दरक रही हैं। ताजा मामला धर्मशाला का सामने आया, जहां पर एक ट्रक सड़क धंसने के कारण नीचे जा गिरा। देखिए तस्वीरें। तस्वीरों में देखिए, एक खाली ट्रक सड़क किनारे फंस गया, लेकिन मिट्टी उसके वजन को रोक नहीं पाई और देखते ही देखते मिट्टी के साथ ही ट्रक करीब 30 फीट नीचे जा गिरा। देखने वालों के होश उड़ गए। ट्रक को काफी नुकसान हुआ। गनीमत इतनी रही कि ट्रक ड्राइवर पहले ही ट्रक से उतर चुका था और नीचे की सड़क भी खाली थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस हादसे के चलते सराह से धर्मशाला जाने वाला रास्ता 2 घंटे के लिए बाधित रहा। लोगों को जाम की दिक्कत से जूझना पड़ा। वहीं केरल के वायनाड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडस्लाइड के बाद मलबे से पूरा रोड ब्लॉक हो गया, जिससे कोझिकोड और वायनाड के बीच यातायात व्यवस्था ठप हो गई। केवल मलबा नहीं आया, अपने साथ भारी भरकम पेड़ों को भी उखाड़ लाया। तस्वीरें देखिए,
मलबे के साथ पेड़ टूटा पड़ा है। चारों तरफ अफरा तफरी है। इस लैंडस्लाइड से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा था कि अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो हादसे का शिकार हो जाता। गनीमत रही कि जब भूस्खलन हुआ तब कोई था नहीं, लेकिन रोड से इस मलबे को खाली कराने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक ये मलबा नहीं हटा, वायनाड से कोझीकोड तक यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई। यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन को रूट डायवर्जन करना पड़ा। और आइए अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह बड़े बड़े ब्रांड्स की बोतलों में नकली शराब की रिफिलिंग करके उन्हें बेचा करता था। लेकिन जैसे ही आबकारी विभाग को इसकी खबर मिली, उसने कन्हैया कुंज कॉम्प्लेक्स में रेड मारी। पुलिस को ठिकाने से कई कार्टन में नकली शराब की बोतलें मिली, साथ में रिफिलिंग करने और सील बंद करने वाली मशीन भी मिली। किसी को शक न हो इसलिए इस गिरोह ने नकली शराब भरने के लिए एक कॉम्प्लेक्स में फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। अंदर नकली शराब का कारोबार हो रहा है, इसका पता इनके पड़ोसियों को भी नहीं था। यह गिरोह कई बार और ढाबे की मदद से नकली शराब की सप्लाई करता था और दाम असली बोतल वाले वसूलता था। फिलहाल इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं बाकी साथियों की तलाश जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊपर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम को वहां से एक आईडी कार्ड भी मिला है, जिससे मृतक की पहचान हो पाई है। बरामद नरकंकाल तेलंगाना के जगतियाल के रहने वाले युवक का बताया जा रहा है। कॉलेज के आईडी कार्ड पर दिए गए नाम पते पर प्रशासन ने संपर्क किया तो पता चला कि युवक अगस्त 2024 से लापता है। आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो उसने उत्तराखंड में घूमने की बात बताई थी। वहीं केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर चौराबाड़ी ग्लेशियर पर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। चौराबाड़ी ग्लेशियर वही जगह है जिसे साल 2013 में आई त्रासदी की वजह माना जाता है। आपदा के बाद से वहां जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कई यात्री वहां का सफर करने जाते हैं और कई बार तो रेस्क्यू टीम को वहां से यात्रियों के फंस जाने पर उन्हें बचाना भी पड़ता है। वहीं वियतनाम में काजिकी तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। कई जगह गाड़ियां बह गईं तो कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तस्वीरों को देखकर तूफानी तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पानी की विनाश लीला नजर आएगी। सड़कों पर इतना पानी है कि पूरा इलाका किसी टापू जैसा नजर आता है। घर हाउस बोट की तरह दिखाई दे रहे हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में तबाही का मंजर इतना भयावह है कि घर मकान सब बह गए हैं। खेत खलियान तक सब पानी में समा गए हैं। नदी खेतों के बीच से होकर बह रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि गांव से जोड़ने वाले पुल भी पानी की जद में आ गए हैं। बचाव दल की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है, लेकिन पानी कदम कदम पर उनकी चुनौतियों को बढ़ा रहा है। बता दें कि जैसे ही काजिकी तूफान ने वियतनाम में दस्तक दी, बारिश आफत बनकर बरसने लगी। जानकारी के मुताबिक बारिश में एक घर ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। हजारों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल है। और अब बात करते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया की। यहां पर भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है। कैलिफोर्निया में डेजर्ट एल्मोर रैंच के पास हाईवे 86 पर भारी बाढ़ से तबाही मची हुई है। तस्वीरें आपके सामने, सड़कें नाव की तरह पानी में तैर रही हैं और कई जो वाहन हैं यहां पर पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक आई बाढ़ के बाद लोगों ने गाड़ियों की छतों पर बैठकर अपनी जान बचाई। पानी के बीचों बीच ये गाड़ियां ऐसे ही फंस गई। इसमें लोग सवार थे तो कुछ लोगों ने गाड़ी की छत पर बैठकर अपने आप को बचाया। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की वजह से बाखड़ा बांध का जलस्तर ओवरफ्लो हो गया है। लगातार पानी छोड़ने के बाद जलस्तर कम नहीं हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि बीबीएमबी मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ने लगी है, क्योंकि 19 अगस्त को जब भाखड़ा डैम के पीछे बनी गोविंद सागर झील का जलस्तर
1665 फीट के पार गया था, तब भाखड़ा डैम के चारों फ्लड गेट खोल दिए गए थे। लेकिन अब 8 दिन बाद भी भाखड़ा बांध का जलस्तर कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है, लेकिन जिस तरह हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश में खाद वितरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं और आलम यह है कि किसानों को खाद के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। इस बीच हालात अचानक से बेकाबू हो गए। खाद केंद्र खुलते ही किसानों की भीड़ दौड़ पड़ी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। किसानों का सैलाब खाद केंद्र पर टूट पड़ा, कई लोग गिरते गिरते बचे। खाद के लिए भगदड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्र इंचार्ज का कहना है कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात झांसी के मऊरानीपुर में भी दिखे। खाद को लेकर किसान और केंद्र प्रभारी के बीच कहासुनी हो गई। मामूली विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।